वो जल्लाद फिर हैंडल पर पहुंचा, उसको फिर फंदा डाला है और उसने दोबारा हैंडल खींचा। वो लटका, फिर लटका और तड़प रहा है, दम नहीं निकल रहा। इसने देखा कि जिस शख्स को ये फांसी लगा कर आ रहा है वो शख्स उस बोरे में मौजूद है। जो मैं तुम्हें दिखता हूं और जो मैं तुम्हें दिख रहा हूं, मैं ये नहीं हूं। जानते हो लड़का क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं एक जिन हूं। लिखने का क्या? अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? ठीक ठाक है माशाल्लाह, एनर्जेटिक लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी दिनों बाद हमारी महफिल लगी है दोबारा से, लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो जहाँ से महफिल को छोड़ा था, जिस टेम्पो पे छोड़ा था, उसी टेम्पो से शुरू करेंगे आज। उसी टाइम कुछ हो जाए, बिल्कुल हो जाए। और तमाम प्यार करने वालों की नजर है। अहमद, कह रहा हूं कि छोटी सी जिंदगी में अरमान बहुत थे। छोटी सी जिंदगी में अरमान बहुत थे। हाँ ना यार, कि छोटी सी जिंदगी में अरमान बहुत थे, हमदर्द नहीं था कोई, इंसान बहुत थे। हाय 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 हाय, हमदर्द नहीं था कोई, इंसान बहुत थे। हाँ क्या बात है, क्या बात है, हकीकत। बिल्कुल। क्या और कह रहा बात हूं, है सर? गम दे के दिलासे कैसे, गम देकर दिलासे कैसे, आए गम दे कर दिलासे कैसे, तसल्ली कैसी तमाशे कैसे। वाह वाह, क्या बात है। गम देकर दिलासे कैसे, हाँ। तसल्ली कैसी, तमाशे कैसे। बिल्कुल, जो लोग आपको तकलीफ पहुंचाते हैं वही लोग आपको तसल्लियां दे रहे होते हैं। वही आपको तसल्लियां दे रहे होते बिल्कुल। हैं। और क्या कह रहा हूं, बात है। और कह रहा हूं अहमद, देखो कितनी मजे की बात है कि जिससे शिकायत है उसी से मोहब्बत है। जिससे शिकायत है उसी से मोहब्बत अरे है। देखो कितनी मजे की बात कि जिससे शिकायत है उसी से मोहब्बत है। मतलब जो दर्द है वही दवा भी है। क्या बात है, क्या बात है। जो दर्द है वही दवा भी है। दवा भी है। बहुत खूब, बहुत खूब। और क्या अहमद, बात है। जिसकी गलती गलती ना लगे, जिसकी गलती गलती ना लगे। अरे सुन लो प्यार करने वालों, सुन लो कि जिसकी गलती गलती ना लगे उस कमबख्त को महबूब कहते हैं। हाय हाय हाय, जिसकी गलती गलती ना लगे उस कमबख्त को महबूब कहते हैं। हाय। यार ये समझ नहीं आ रहा इस बात पे मैं अफसोस करूं या फिर हंसूं। क्या बिल्कुल। बात है, क्या। और अहमद, महबूब दुनिया का वो वाहिद कातिल है जिसके पास हम खुद मरने के लिए जाते हैं। ओए होए होए, महबूब दुनिया का वो वाहिद कातिल है जिसके पास हम मरने के लिए जाते हैं। खुद जाते हैं। पता है कमबख्त बेवफा है, बेमुरव्वत है, जलील है, कमीना है। सब चीजों का पता है लेकिन फिर भी मरने के लिए जाते आ गए तेरे दर पे, कर ले जलील। क्या बात है शेख साहब। और कह रहा हूं अहमद कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुझे अच्छा लगे कोई। क्या बात है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुझे अच्छा लगे कोई। बिल्कुल ऐसे ही है। हाय हाय हाय, कमबख्त इश्क, कमबख्त इश्क। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, जिसके लिए कह रहा हूं वो समझ भी जाएगा अच्छा। कि कुछ कुत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं। कुछ कुत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं। हाँ, कि भाई कुछ कुत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं और कुछ खूबसूरत बड़े कुत्ते होते हैं। हो यार, अगर मैं बोलूं कि साल की सबसे अच्छी बात, कुछ कुत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं और कुछ खूबसूरत बड़े कुत्ते होते हैं। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। वाह 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 भाई, मज़ा आ गया। और कह रहा हूं अहमद, हाँ, जब मोहब्बत बेपनाह हो जाए, जब मोहब्बत बेपनाह हो जाए। रूज पर हो कि जब मोहब्बत बेपनाह हो जाए फिर कहीं पनाह नहीं मिलती। हाय हाय हाय, जब मोहब्बत बेपनाह हो जाए तो फिर कहीं पनाह नहीं कहीं मिलती। पनाह नहीं मिलती। क्या बात है, क्या बात है। और अहमद, मैं हमेशा से कहता हूं, मैं जो भी बात कर रहा होता हूं अंदर से कर रहा होता अंदर से कर रहे होते हैं सर। हूं, और ये मेरे अंदर की बात है। कह रहा हूं, जान और दिल दोनों वार जाता है। जान और दिल दोनों वार जाता है। हाय, सुन ले, सुन ले कि जान और दिल दोनों वार जाता है, कर्ज अपना उतार जाता है, सारी दुनिया से जीतने वाला। हाय,
सारी दुनिया से जीतने वाला अपने बच्चों से हार जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है। सारी दुनिया से जीतने वाला अपने बच्चों से हार जाता है। हाय 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 शेख साहब, क्या बात है, क्या कह दिया सर, क्या कह दिया। और अहमद, जब इंतजार होता है ना किसी का, अल्लाह किसी दुश्मन को भी इंतजार ना कराए, हाय हाय हाय। लेकिन जब इंतजार होता है ना, तो कह रहा हूं कि इंतजार यार में जिंदा है खुदाया वरना। इंतजार यार में जिंदा है खुदाया वरना। हाय हाय, ये तेरा इंतजार, कि इंतजार यार में जिंदा है खुदाया वरना, कौन जीता है दुनिया में तमाशा बनकर। हाय हाय, कौन जीता है दुनिया में तमाशा बनकर। हाय, क्या बात है, खूबसूरत। और अक्सर लोग कहते हैं कि जो मज़ा इंतज़ार में है वो मुलाकात में नहीं है। क्या बात। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो जलालत इंतज़ार में है ना, हाय हाय, वो मुलाकात में नहीं है। बिल्कुल फैक्ट, ऐसे ही है। कोई इंतज़ार करने वाले से पूछे तो भाई मज़ा आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। और अर्ज किया है अहमद तमाम प्यार करने वालों की नजर, कह रहा हूं कि मेरे घर में रहता है कोई मेरे जैसा। मेरे घर में रहता है कोई मेरे जैसा। हाँ ना भाई, देखो कितनी मजे की बात। क्या बात है कि मेरे घर में रहता है कोई मेरे जैसा, मुझको मरे हुए तो जमाने गुजर गए। ओहो ओहो ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरे घर में रहता है कोई मेरे जैसा, मुझको मरे हुए तो जमाने हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या खूबसूरत बात है यार। मतलब ये बातें जो है ना शेख साहब, कसम से ये ऐसा लगता है कि ये कोई इतनी मोटी किताब है हाय। और एक शेर में बयान हो गई है। अल्लाह की मेहरबानी। और अल्लाह कह रहा हूं की अहमद, मेहरबानी। हर गम पे हजार आंसू। हर गम पे हजार आंसू। हाँ लो बता कि भाई हर गम पे हजार आंसू, उफ ये आंखों की फजूल खर्चियां। हर गम पे हजार आंसू, उफ ये आंखों की फजूल खर्चियां। हाँ ना, क्या बात है, क्या बात है। ये उन लोगों के लिए है तो हर गम पे रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और जिस दौर में हम रह रहे हैं अहमद, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कह रहा हूं शक नहीं पूरा यकीन है। शक नहीं पूरा यकीन है। कि भाई शक नहीं पूरा यकीन है, यहां कोई किसी का नहीं है। हाय 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 हाय, क्या बात है शेख साहब। शक नहीं पूरा यकीन है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। नहीं, बहुत ही खूबसूरत शेख साहब। और कह रहा हूं और मैंने अपनों को झेला है। मैंने अपनों को झेला है। अपनी बात कर रहा हूं मैं, कि मैंने अपनों को झेला है, तुम अजाबों की बात करते हो। मैंने अपनों को झेला है, तुम अजाबों की बात करते हो। क्या बात है। आजाद क्या झेलना बात- तो फिर कोई मसला ही नहीं है, अपनों जब को मैंने अपने झेले। अपनों को झेलना बड़ा मुश्किल है। और हम बने थे तबाह होने को। हम बने थे तबाह होने को। हाँ, दुनिया में जब हम आए ना, तो मैं अपने लिए कह रहा हूं कि हम बने थे तबाह होने को, तेरा मिलना तो एक बहाना है। हाय हाय, हम आए थे तबाह होने को, तेरा मिलना तो एक बहाना है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है यार, क्या बात है और क्या ही बात है। आई लव दिस सेशन। क्या बात है शेख साहब। और जाते जाते कह रहा हूं हम बहुत खास थे। हम बहुत खास थे। अरे सुन ले, सुन ले कि हम बहुत खास थे, ये कभी उनके अल्फाज थे। हो हम बहुत खास थे, ये उनके अल्फाज थे। ये कभी उनके अल्फाज थे। ये कभी उनके अल्फाज थे। हाय हाय बेवफाओं, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जहाँ भी रखे। और शेख साहब, अब ये सेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे अगला जो सेशन है वो इससे भी अच्छा है ना। तो लेकिन इस सेशन शुरू करने से पहले बीच का एक सेशन और आता है। वो क्या है? अपनों से बात करना। शाबाश, अपनों से मुलाकात करना। मैं अपने फैमिली मेंबर से मुलाकात करना। कैसे हैं भाई आप लोग? सब खैरियत से हैं? जो जहाँ से भी हैं, कहीं से भी हैं, वो किसी भी मज़हब से हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ मेरे दिल के अंदर हैं। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना। और आ जाएं फिर हम अपने टॉपिक की तरफ। आज अपने टॉपिक पर, हाँ जी, आज तो की कहानी, आज की अपनी कहानी। ये कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ 1960 की, 1960। और ये कहानी है एक अदद जल्लाद की। जल्लाद बोले तो
जो फांसी। शाबाश। हाँ। वो जो जेल में फांसी जो फांसी घाट पे जिनकी ड्यूटी होती है, जो फांसी लगाते हैं, उसे जल्लाद कहते हैं। ये एक ऐसे ही जल्लाद की कहानी है। अब चूंकि बेसिक इसका काम फांसी देना है तो जल्लाद क्या होता है, ये एक ऐसी जेल में इसकी ड्यूटी है जो शहर से हटके गांव में बहुत दूर, यानी शहर से बहुत दूर वो जेल है जिस जेल में इसकी ड्यूटी है। अब ये अपने घर से साइकिल लेके निकलता है और जेल तक पहुंचने के लिए इसे बीच में से जो रास्ता गुजर रहा है वो जंगल से गुजर के वहां जेल तक पहुंचना होता है। हुआ क्या, हुआ ये कि एक दिन रात में ये अपने घर पे है जल्लाद, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। इसका दरवाजा बजा, ये उठा, दरवाजा जाके इसने खोला है। अब जब दरवाजा जाके खोला है तो याद रहे कि ये जरा सा इसका हिसाब है पीने पिलाने का। ये पिया हुआ है, शराब पिया हुआ है। अब शराब पी के ये लड़खड़ाता हुआ दरवाजे तक गया। इसने दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि जेल का एक सिपाही बाहर खड़ा हुआ है। इसने उससे पूछा, भाई इतनी रात को खैरियत? तो वो सिपाही ने कहा कि मैं तुम्हें लेने आया हूं। उसने बोले, मुझे लेने क्यों आए हो अभी? तो सिपाही ने जल्लाद से कहा कि इमीडिएटली ऑर्डर आए हैं और इमरजेंसी में फांसी देनी है अभी रात को 12 बजे। ऑर्डर्स आए हैं। तो इसने बोला, यार ऑर्डर्स आए हैं तो? बोला, भाई फांसी तूने लगानी है, मैं तुझे लेने आया हूं। अब जाहिर है चूंकि उसका काम ही वही है अहमद, तो इसको जाना पड़ेगा। और ये गया, ये उसके साथ जेल पहुंचा। इसने कहा, ठीक है तुम अपनी गाड़ी पे चलो और मैं साइकिल पे आ रहा हूं। ये दोनों अपनी अपनी साइकिल पे जेल जा रहे हैं। वो दोनों साइकिल पे जेल पहुंचे। अब जब जेल पहुंचे अहमद, अब चूंकि इसकी ड्यूटी है फांसी घाट की, इसने अपनी साइकिल खड़ी करी, सीधा फांसी घाट पे पहुंचा। फांसी घाट पे पहुंचने के बाद सारे उसने मामला देखे, सब ओके। अब चूंकि ये पिया हुआ तो है, अधूरा काम कर रहा है और बड़बड़ा रहा है। बड़बड़ा क्या रहा है कि यार ये भी कोई नौकरी है, आधी रात को बुला के किसी को फांसी दिलवाना। पता नहीं कौन बख्त है जो इतनी रात को जिसको फांसी होनी है और मुझे परेशान किया। फांसी देने मतलब उसको कह रहा है, विक्टिम को कह रहा है। अब ये वहां फांसी घाट पे खड़ा हुआ है। अब जिसको फांसी होनी है उस मुजरिम को लेके आ रहे हैं। मुजरिम को लाए, इसने मुजरिम को देखा और उसको देखने के बाद ऐसी नजरों से उस मुजरिम को देख रहा है कि जैसे इसे गुस्सा है उसके ऊपर कि तेरी वजह से मैं अपना नशा खराब करके, अपनी रात खराब करके मैं यहाँ मौजूद हूँ तेरी वजह से। यानी इस जल्लाद का जो कैरेक्टर है, बड़ा लापरवाह और बड़ा खराब कैरेक्टर है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि उसको तो बेचारे को फांसी होने जा रही है। उसके साथ ये सलूक। अब वो मुजरिम को फांसी घाट पे लाके खड़ा किया है। दोनों हाथ उसके पीछे बंधे हुए हैं। ये जल्लाद ने जो उसके मुंह पे कपड़ा डालेगा, इसने कपड़ा उठाया। एक तरीका होता है, ठीक है तेरी ड्यूटी है फांसी देने की, लेकिन हर चीज की एक रिक्वायरमेंट है। इसने क्या किया कि उसके चेहरे पे कपड़ा इस तरीके से इसने डाला है, कराहत से मुंह बना के, और उसको चेहरे को बंद किया कपड़ा डाल के। फंदा इसके गले में डाला। फंदा डालने के बाद हैंडल पे गया अहमद और इसने जाके हैंडल खींचा। अब जब हैंडल खींचा है अहमद तो नीचे से तख्ता तो हटा है, लेकिन वो जो लटका है तो उसकी जान नहीं निकल रही है अहमद। वो तड़प रहा है जिसको फांसी हुई है। जान क्यों नहीं निकली? वो जान यूं नहीं निकली, मैं वहीं आ रहा हूं। ये तड़प रहा है। जो थे सिपाही खड़े हुए थे फटाफट आए, सिपाहियों ने इसको पकड़ के वापस तख्ते पे लेके आए। बोले, भाई क्या बात है, इस वक्त तक तो मर जाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या महसूस किया कि उसका दम नहीं निकला है अहमद, वो सिर्फ तड़प रहा है। दोबारा वो अमल को दोहराया गया। वो जल्लाद फिर हैंडल पर पहुंचा, उसको फिर फंदा डाला है और उसने दोबारा हैंडल खींचा। तख्ता नीचे से निकला है अहमद, वो लटका, फिर लटका और तड़प रहा है, दम नहीं निकल रहा, सिर्फ तड़प रहा है, बुरी तरीके से लटका हुआ है लेकिन तड़प रहा है, हाथ पांव उसके हिल रहे हैं। अब ये लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि अब दम निकले, लेकिन जितनी
टाइमिंग में उसका दम निकल जाना था। वो टाइम गुजर गया अहमद, लेकिन वो तड़प रहा है। सिपाहियों ने वापस उसको पकड़ के वापस तख्ते पर लेकर आए। वापस तख्ते पर लाए, देखा नब्ज पकड़ के ये तो होश में है। जल्लाद को बोला, भाई क्या बात है, आखिर ऐसा क्यों? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जल्लाद हैंडल से छोड़ के हैंडल को और वापस तख्ते पर आया। अब जब आके उसने देखा तो अहमद क्या देख रहा है कि वो नशे की हालत में उसने फंदे की जो गिरा बनती है, गिठा जो होती है, वो गिरा उसने नहीं बांधी भी सही, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर फांसी नहीं लग रही। बेचारा तीसरी दफा अब तड़पेगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ अहमद कि 2 दफा, यानी पहले ही दफा में उसका काम हो जाना था अगर फंदा सही होता। चूंकि फंदा सही नहीं बना हुआ था, उसकी वजह से वो 2 दफा लटका। अब ये हैंडल छोड़ के ऊपर आया, इसने देखा कि फंदे की गिठा सही नहीं बंधी। इसने गिठा को दुरुस्त किया अहमद, गिठा को दुरुस्त करके वापस इसके गले में डाला। वापस आया, फंदा उसके गले में डाल के, अब ये तीसरी बार है अहमद। इसने आके हैंडल खींचा है, तख्ता हटा, अब वो शख्स लटका। लटकने के बाद उसकी जो टाइमिंग होती है मर जाने की, उस टाइमिंग में उसका दम निकला। यानी तीसरे अटेम्प्ट में वो मरा है सिर्फ उस जल्लाद की लापरवाही की वजह से कि उसने फंदा सही नहीं बनाया। फंदा सही नहीं बना हुआ था। ओए। अब चूंकि तीसरी बार जब फंदा लगाया, इसको लटकाया, तो ये मर गया। फांसी जिसको हुई, इसका काम पूरा हुआ। ये तख्ते से उतरा। तख्ते से उतरने के बाद ये गया, इसने फ्रेश हुआ, छीटा बीटा मुंह पे मारा है, थोड़ा सा होश में आया है, बाहर निकला। जेलर से पूछा, बोले जी मेरा काम खत्म? जेलर ने बोला हाँ खत्म। बोला मैं घर जा सकता हूँ? बोला हाँ ठीक है जाओ, जिस काम के लिए तुझे बुलाया था तूने काम कर दिया। नशे में तो था ही। बिल्कुल। बोला अब तू जा, तेरा यहाँ कोई काम भी नहीं है। अहमद, इसने अपनी साइकिल उठाई, पैंडल मारे। अब याद रहे कि जो रास्ता है वो अंधेरे का है अहमद, तो ये एहतियातन लालटेन अपने साथ रखने का काम होता है। जब रात में लेट नाइट वापस जाएगा तो लालटेन जलाएगा, साइकिल के आगे लालटेन लटका देगा जला के। ऐसे ही हुआ, लालटेन जलाया, साइकिल पे लटकी हुई है, ये पैंडल मारता हुआ घर की तरफ जा रहा है। अब जाते जाते जब घर के रास्ते की तरफ ये निकला है, तो बीच रास्ते में जाके वो जो जंगल है अहमद, इसे क्या महसूस हुआ? खड़पड़ की आवाज आई है। क्या देखता है कि साइकिल की चैन टूट गई। चैन टूट गई साइकिल की चैन टूट गई। इसने गाड़ी, साइकिल जो है अपनी स्टैंड पे खड़ी करी, व्हील घुमाया, देखता है तो चैन टूटी हुई है। अब ये वहां खड़ा हो गया कि रात के 1 बजे का टाइम है और चैन टूट गई है, तो मुझे यकीनन पैदल घर जाना होगा। ठंड है अहमद, बला की ठंड पड़ रही है, ओस पड़ी हुई है बुरी तरीके से। अब हवाएं शाएं चल रही हैं बुरी तरीके से। जितना हो सकता था इसे पैदल ये गया। अब जब थक गया तो बीच में इसने सांस लेने के लिए अपनी साइकिल को स्टैंड पे लगाया। अब ये खड़ा हुआ सांस ले रहा है। हवा का झोंका आया है अहमद, और लालटेन इसकी जो जल रही थी वो बुझ गई। अब जब लालटेन बुझ गई तो चारों तरफ अंधेरा हो गया अहमद। इसने दूर तक देखा, कोई भी नहीं। अब ये यहां घबरा रहा है क्योंकि अंधेरा है। ये सोच रहा है कि मैं वापस या तो जेल चला जाऊं, जेल जाऊं तो भी इतना ही रास्ता है, और अगर इतना ही रास्ता में आगे जाऊं तो घर आ जाएगा। तो इसने ये गनीमत जाना कि मैं घर के लिए निकल जाऊं। अहमद साइकिल को स्टैंड से उतारा है, और साइकिल जैसे ही लेके ये जाने लगता है तो क्या देखता है कि सामने से एक रोशनी नजर आ रही है, जो इसी की तरफ आ रही है। वो रोशनी इसकी तरफ आ रही है। इसने ये सोचा बजाय इसके कि मैं आगे जाऊं, वो जो रोशनी है उसको ही करीब आने दिया जाए। ये वहीं खड़ा हो गया अहमद। वो जो रोशनी आ रही थी वो आते 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 जब इसके करीब पहुंचा है तो ये क्या देख रहा है कि एक शख्स है जिसके कंधे पे बोरा है अहमद। उसने अपने कंधे पे बोरा लटकाया हुआ है, कंधे पे रखा हुआ, और एक हाथ में लालटेन है। वो शख्स इसके करीब आया और आने के बाद इस जल्लाद से मुखातिब हुआ कि भाई क्या कर रहे हो इतनी रात को जंगल में? तो जल्लाद ने इससे कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरी साइकिल की चैन टूट गई है, मैं इसलिए यहां परेशान खड़ा हूं। उसने कहा अच्छा मैं देखूं?
तो जल्लाद ने कहा देख लो, अगर तुमसे कुछ हो सकता है तो देख लो। अहमद, उस शख्स ने बोरा उतार के अपने कंधे से नीचे रखा है और लालटेन लेके साइकिल की तरफ बढ़ा। अब जब साइकिल की तरफ बढ़ा तो जाके बैठा है, साइकिल की चैन को देख रहा है कि हाँ चैन टूट गई। तो जल्लाद ने इससे कहा कि देख भाई, तू कोशिश कर ले जब तक मैं होके आ रहा हूं। वो बोल के और वो जल्लाद झाड़ी के पीछे चला गया। अब 1 मिनट गुजरा, जल्लाद वापस आया। अब जब वापस आया तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि साइकिल भी मौजूद है, वो बोरा भी मौजूद है, अहमद लालटेन भी मौजूद है, लेकिन वो शख्स मौजूद नहीं है और साइकिल की चैन मौजूद है। वो शख्स कहाँ गया? कहाँ गया? अब ये जल्लाद आके उसे ढूंढ रहा है कि भाई कहाँ हो। जल्लाद ने उसको आवाजें दी कि भाई कहाँ हो। इसने देखा कि अरे मेरी साइकिल की चैन भी ले गया। तो ये चीख चीख के कह रहा है, अरे भाई तुझे अगर चैन चाहिए थी तो मुझसे मांग लेता, तू अपनी चीजें छोड़ के मेरी गाड़ी साइकिल की चैन ले गया। यानी वो उसको नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो नशे में बस उसके ऊपर चीख रहा है और उसको आवाजें दे रहा है। वो शख्स कहीं भी नजर नहीं आया। अहमद, अब इसने ये देखा कि लालटेन भी इसका है, ये बोरा भी इसका है। तो इस बोरे में ऐसा क्या है जो वो कांधे पे रख के ले जा रहा था? अहमद, इसने वो बोरा खोला है और जैसे ही बोरा खोला है तो जानते हो ये जल्लाद उस बोरे में क्या देख रहा है? क्या? इसने देखा कि जिस शख्स को ये फांसी लगा कर आ रहा है वो शख्स उस बोरे में मौजूद है। मतलब कि जिस शख्स के उसने मुंह पे कपड़ा डाला था, जिसको फांसी दी थी, जो तड़प तड़प के मरा है, वो शख्स बोरे के अंदर इसने उसको देखा और चीख मार के अपनी साइकिल वाइकिल फेंक, लालटेन एक तरफ फेंक और ये भाग रहा है। बुरी तरीके से इधर गिर बस ये भाग रहा है, जंगलों में भाग रहा है। अब एक जगह भागते भागते जब इसकी सांस फूल गई तो ये रुका और इसने सांस लिया तो क्या देखता है कि कोई भागता हुआ आ रहा है इसी की सिमत। इसने ये समझ गया कि ये वही शख्स है, ये मेरी तरफ ही आ रहा है। अहमद, इसने फिर वहां से भागना शुरू किया। भागता रहा। जब थक गया तो रुका। अब रुकने के बाद ये एक पेड़ के पीछे छुप के उसको देख रहा है कि शायद वो आए। अहमद, इसने छुप के उसको देखा, वो नजर नहीं आ रहा। ये वहां रुका, 2 मिनट गुजरे, 3 मिनट गुजरे, इसका सांस बहाल हुआ और इसको ये अंदाजा हो गया कि ये उस तरफ देख रहा है तो आदमी नहीं आ रहा। अहमद, ये जैसे ही घूमा है तो क्या देखता है कि वही शख्स जिसको ये फांसी चढ़ा के आया है, इसके मुंह दर मुंह खड़ा है। अहमद, इसने उसको देखा और चीख मार के बेहोश हो गया। अब जब इसको होश आया अहमद, तो सुबह के 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है। ये होश में है, लेकिन किस कंडीशन में है ये बताना जरूरी समझता हूं। वो क्या कंडीशन है उसकी कि वो अपनी ही साइकिल की चैन से लटका हुआ है, गले में इसके चैन पड़ी है और एक पेड़ से लटका हुआ है। अहमद, अब जब इसे होश आया तो ये लटका हुआ झूल रहा है और जिस शख्स को इसने फांसी लगाई वो नीचे खड़ा हुआ है। आप समझे कि ये लटका हुआ है, जिसको ये फांसी चढ़ा के आया वो नीचे खड़ा हुआ है। और जानते हैं इससे क्या कह रहा है? इससे वो शख्स कह रहा है कि कैसा महसूस कर रहा है। हो रही है ना तकलीफ सिसक के मरने में। क्यों? मैं भी चाहता हूं कि मैं तुझे झटके में मार सकता था, लेकिन नहीं, मैं तुझे उतनी ही तड़पा के मारना चाह रहा हूं कि जितना तड़पा के तूने मुझे मारा। वजह वो इससे ये कह रहा है कि तूने मुझे तड़पा के मारा है। हाँ, लेकिन वो तो उसकी ड्यूटी थी। मैं वहीं आ रहा हूं। हाँ। उसने कहा कि जितना तड़पा के तूने मुझे मारा, तो वो जल्लाद जो लटका हुआ है वो उससे कह रहा है, अरे भाई मैंने तुम्हें नहीं मारा,
ये तो मेरी ड्यूटी थी। तो वो जो मरने वाला शख्स नीचे खड़ा हुआ वो कह रहा ठीक ठीक तेरी ड्यूटी थी, लेकिन कितना अच्छा होता कि तू अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम देता। अच्छा हाँ, उसके फंदे की वजह से वाह शाबाश। वो कह रहा है कितना अच्छा होता कि तू अपनी ड्यूटी प्रॉपर अंजाम देता, यानी जब पहले ही झटके में मुझे तूने हैंडल खींचा और मैं नीचे गिरा, मैं मरा नहीं। वजह ये कि तेरा फंदा गलत था। लापरवाही तेरी कराहत, वो जो तूने मुझे देख के, जो मैंने तेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देखे कि तू मुझे हकारत से देख रहा था कि तेरी नींद खराब हुई, तेरा पीने का टाइम खराब हुआ और मैं अपनी जान से जा रहा हूं, मुझे फांसी होने वाली है, लेकिन तू इस बात को लेके बैठा है कि मेरे को रात में कहां बुला लिया। ये तेरी उस बात की सजा है कि अब तू मर लटक के और सिसक कर। यानी इस जल्लाद की लापरवाही की वजह से वो शख्स एक दफा नहीं, वो 3 दफा मरा। 3 दफा मरा अहमद। ये बात उसने दोहराई है कि तेरी गलती से मैं पहले ही झटके में मर जाता, लेकिन नहीं, तेरी गलती की वजह से मैं 3 बार मरा हूं। उसने कहा सही है, फांसी देना तो तेरी ड्यूटी हाँ, थी, बिल्कुल, लेकिन फिर जिम्मेदारी से देनी थी ना। बिल्कुल और ऐसे उसको हकारत से देखना, हाँ, मरने वाले को, जो शख्स अभी कुछ ही लम्हों में दुनिया भले कुछ भी उसका छोड़ गुनाह हो, जाएगा, लेकिन उसको तो फांसी हो रही है। हाँ। और अब तो डॉक्टर्स, क्योंकि ये तो पुरानी बात है, लेकिन अब तो डॉक्टर्स बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं फंदे का, उसकी एक मेजरमेंट होती है, जरूरी है कि मरने वाले को ज्यादा तकलीफ ना हो। सही है, उसने जो भी गुनाह किया उसको फांसी तो हो रही है ना, जान तो जा रही है उसकी। तो जल्लाद की लापरवाही की वजह से वो 3 दफा मरा बेचारा, और शायद यही रिवेंज था उसका। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर उसने जल्लाद को भी मार दिया। बिल्कुल मार दिया अहमद। जल्लाद की लाश लटकी रह गई। जब दिन निकला तो वो जो रास्ता था, जिस रास्ते पे उसकी लाश लटकी हुई थी, लोग वहां से गुजर रहे हैं और ये देखते हुए जा रहे हैं कि सारी उम्र इसने लोगों को लटकाया, लेकिन इससे ऐसी क्या गलती हुई कि आज ये खुद लटका हुआ है। ओए क्या बात है, क्या बात है। जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, लेकिन उसकी लापरवाही थी। जल्लाद तो अभी भी जो हैं हमारे बहुत सारे हैं, और वो अपनी ड्यूटी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये बात हो रही है लापरवाही की। बिल्कुल, लापरवाही किसी भी काम से हो, आप अपने काम में परफेक्ट होने चाहिए, और ख़ास तौर पे उस काम से जिससे किसी की जिंदगी और मौत जुड़ी हुई है। हाँ जी, बिल्कुल। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। थैंक यू। और अब दूसरी कहानी, अहमद, आज की अपनी दूसरी कहानी। ये कहानी एक 70 साला बूढ़ा पर मुश्तमिल है अहमद। 70 साला बूढ़ा शख्स, एक बूढ़ा शख्स है जिसकी उम्र है 70 साल। एक अदद बीवी है और एक बेटी है अहमद, जिसकी उम्र है 22 साल। इस बुढ़े की जो बेटी है, और इस बुढ़े का काम क्या है? इस बूढ़े का कारोबार है मिठाई का, मिठाई की दुकान है। अब क्या होता है, मैं तुम्हें ऐसे बताऊं कि जो दुकान है, उस दुकान के पीछे ही इनकी रिहाइश है, यानी दुकान घर और घर के आगे दुकान बनाई हुई, तो मिठाई की दुकान है। हाँ, अक्सर इस तरह की दुकानें होती हैं, कोई गुंजान आबाद इलाके होते हैं इस ऐसे तरीके में ना। ऐसे ही तो वो मिठाई की दुकान घर में ही खोल रखी है उन्होंने। तो ये बूढ़ा शख्स मिठाई बनाता है और मिठाइयाँ बेचता है। अब क्या हुआ अहमद, वक्त गुजर रहा है। अब चूंकि इस बूढ़े शख्स को बीमारी है, किस चीज की? इसको जोड़ों की बीमारी है। जोड़ों की बीमारी, हाँ जी, ये इसको खानदानी बीमारी है, और इसकी उम्र 70 साल की इसकी उम्र है। अब एक बूढ़ा आदमी किस हद तक मेहनत कर सकता है, एक लिमिट है। तो ये अपनी दुकान पर मौजूद है अहमद। इसने क्या महसूस किया कि दुकान की सेल जो है वो कम है। अब ये सोच रहा है कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिससे दुकान की सेल बढ़ जाए। तो ये अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अभी दुकान बंद करता हूं रात को 12 बजे, तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अब रात को देर तक दुकान पे बैठूं, तो हो सकता है कि जो रात को गुजर होता है लोगों का, वो मिठाई लेते हुए जाएं, तो इस बहाने हो सकता है कि सेल मामूल पर आ जाए।
क्योंकि दिन में तो सेल वो हो नहीं रही। तो इसकी बीवी कहती है, अरे भाई आपकी उम्र वो रही नहीं कि आप 12-12 घंटे खड़े रहेंगे। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपकी अब उम्र वो नहीं है, अब आप 12 बजे के बाद आराम करेंगे। तो वो बूढ़े ने कहा, तो फिर 12 बजे के बाद मैं सोच रहा हूं कि दुकान खुले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो बेटी जो कि मौजूद है वहां, बेटी ने कहा, अब्बा इस बात के लिए तुम फिक्र ना करो, आप दुकान 12 बजे बंद करने के बाद घर में आ जाएं और 12 बजे के बाद दुकान पे मैं बैठूंगी। तो बूढ़े शख्स ने कहा कि नहीं भाई, ये मुनासिब नहीं होगा, तुम क्यों बैठोगी? तो जो उसकी बीवी है उसने कहा, अरे भाई क्यों परेशान हो रहे हो, घर में ही तो दुकान है, बच्ची अगर हमारी बैठ जाएगी तो इसमें क्या हर्ज है, इस तरह तुम्हें थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा। अहमद, दोनों बच्ची के और बच्ची की मां के यानी अपनी बीवी के कहने से वो बुढ़ा एग्री हो गया। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, 12 बजे तक वो बूढ़ा दुकान पे रहा। 12 बजे के बाद वो बूढ़ा घर गया। अब 12 बजे के बाद उसकी बेटी दुकान में मौजूद है। रात को 12 बजे के बाद मिठाई की दुकान में एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है जिसकी उम्र है 22 साल। आज इस लड़की का पहला दिन है, ये अपनी दुकान में मौजूद है। क्या देखती है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन कोई दुकान में नहीं आ रहा। अब ये दुकान में मौजूद है, क्या देखती है कि दुकान के सामने आके एक कार रुकी है। अहमद, अब जब कार रुकी है तो इसने कार में जो नजर मारी है, तो जानते हो ये लड़की क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि कार में खूबरू नौजवान बैठा हुआ है, खूबसूरत। इसने उस लड़के को देखा, उस लड़के ने गाड़ी में बैठे बैठे इस लड़की को देखा जो दुकान में मौजूद है। उससे रहा नहीं गया, किससे? लड़के से। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और दुकान में आ गया। उस लड़की की खूबसूरती उसको दुकान तक ले आई। अब लड़की जो जाहिर है ये उम्र ऐसी होती है अहमद, जवानी की उम्र है, लड़का भी जवान है और फिर इंसान खूबसूरती की तरफ माइल भी होता है। बिल्कुल, वो लड़का अपनी जगह खूबसूरत है, ये लड़की अपनी जगह ये भी खूबसूरत है। अब वो लड़का आके पहली बार इससे मुखातिब हो रहा है कि सुने जी। बोले मिठाइयाँ हैं? बोले हाँ जी हैं। बोले ये शॉप आपकी है? उसने बोला हाँ ये दुकान हमारी है। बोले अच्छा, आप यहाँ होती हैं? तो लड़की ने उससे कहा इन बातों को छोड़ें, आप ये बताएं आपको मिठाई कितनी लेनी है? तो उस शख्स ने कहा जितनी मिठाई तैयार है सारी दे दो। लड़की ने कहा जी आप होश में तो हैं? उसने बोला हाँ मैं होश में हूं। अरे भाई तुम्हारे पास अभी जितनी मिठाइयां मौजूद हैं वो सारी पैक कर दो। अहमद, उस लड़की ने वो सारी मिठाई जो बनी हुई थी, अब एक छोटी सी जगह में मिठाई कितनी बिक सकती होगी, उसने मुझे सारी मिठाइयों का वजन किया तो वो मिठाइयों का वजन बना अहमद 7 से 8 किलो के दरमियान में, क्योंकि रात का टाइम है। उसने सारी मिठाई पैक करके थैले में रख दी उसने उसको पैसे दिए। लड़के ने मिठाई उठाई और अपनी गाड़ी में बैठा। गाड़ी में बैठने के बाद दरवाज़ा बंद किया, फिर इस लड़की की तरफ देखा। लड़की ने इसको देखा, उसने लड़की को देखा, उसने सलफ मारा और चला गया। अहमद, ये लड़की बहुत खुश हुई। जानते हो क्या सोच के? क्या? कि देखो अगर अब्बा 12 बजे दुकान बंद कर देते तो अभी ये मिठाइयाँ बिकती ना। मैंने सारी मिठाइयाँ बेच दी। खुशी खुशी घर में गई है अहमद। घर में गई, सारे पैसे ले आके अपनी माँ के हाथ में रख दिए। माँ ने कहा अरे इतने सारे पैसे, तूने क्या सारी मिठाई बेच दी? माँ ने मजाक में पूछा। तो लड़की ने सीरियस होकर कहा कि हाँ माँ तेरी बात सच है, सारी मिठाई बिक गई। माँ कह रही अरे ऐसा तो कभी नहीं हुआ, आज तेरा पहला दिन था, तू पहले दिन दुकान में खड़ी हुई और सारी मिठाई बेच दी। अरे भाई कमाल कर दिया। बाप भी खुश हुआ। अहमद, अब दूसरा दिन हुआ, सारा दिन मिठाई बनी। मिठाई बनने के बाद बाप बनाता मिठाई जो है वो उसका बाप है जो बूढ़ा शख्स, उसने मिठाइयाँ बनाई हैं।
दुकान में वो बाप सारा दिन खड़ा हुआ। शाम हुई, रात हुई, 12 बजे। 12 बजने के बाद वो बूढ़ा अपने घर में चला गया। लड़की 12 बजे के बाद हस्बे दस्तूर दुकान में आ गई। अब ये दुकान में खड़ी हुई है, मिठाइयाँ ऑलरेडी बन चुकी हैं, ये दुकान में खड़ी हुई है। हस्बे मामूल लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब 12:05 हुए हैं अहमद। वही कार जो कल आई थी, वही गाड़ी आके इसकी दुकान के सामने रुकी। अब जब वो गाड़ी रुकी तो लड़की एक अंदर से खुशी का इजहार हुआ उसके कि ये तो वही गाड़ी है जो कल आई थी। यानी आज भी मिठाइयाँ बिकेंगी। आज भी मिठाइयाँ बिकेंगी। अहमद, वो लड़का गाड़ी से उतरा, दुकान में आया, लड़की से हम कलाम हुआ, सलाम दुआ हुई। अब वो जो लड़का मिठाई लेने आया है, उसने कहा भाई ये मिठाई जो मैं कल ले गया था इस कदर लजीज थी कि वो सब खत्म हो गई। तुम एक काम करो, तुम आज भी सारी मिठाइयां बांध दो। लड़की कह रही है अरे आप कल तो इतनी ले गए थे। तो उसने कहा मैंने तुमसे कहा ना कि तुमने मिठाई जो बनाई है तुमने। अच्छा, उसने लड़की से पूछा? हाँ, उसने लड़की से पूछा कि जो मिठाइयां आपने बनाई थी या जो बनाई हैं वो इस कदर लजीज हैं कि वो जो मैं कल ले गया था खत्म हो गई। तो जानते हो लड़की ने क्या जवाब दिया? क्या? लड़की ने कहा कि ये मिठाइयां मैं सिर्फ बेचती हूं, बनाते मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा। उसने कहा अच्छा भाई अब तक तुम्हारे वालिद से मुलाकात तो नहीं हुई? तो लड़की ने कहा कि वो सिर्फ 12 बजे तक होते हैं रात को, 12 बजे के बाद मैं खड़ी होती हूं। तो वो जो शख्स मिठाई लेने आया है उसने लड़की से पूछा कि भाई वो 12 बजे के बाद तक क्यों नहीं होते दुकान पर? तो लड़की ने कहा वो बीमार है। तो लड़के ने कहा कि बीमार हैं तो मिठाइयां कौन बना रहा है? तो लड़की ने कहा कि मिठाई मेरा बाप ही बनाता है, लेकिन चूंकि उनको जोड़ों की बीमारी है जो वो ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, और ये हमारी खानदानी बीमारी है जो एक जद्दी पुश्ती चली आ रही है। मेरे दादा को भी थी, उनके बाप को भी थी, अब ये मेरे बाप को है जो ये इनकी जान नहीं छोड़ रही। तो इस शख्स ने पूछा कहीं इलाज हो रहा है उनका? तो लड़की ने कहा बहुत टाइम से इलाज हो रहा है लेकिन कोई फैज नहीं पहुंचा। तो वो शख्स ने कहा कि अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें कुछ देता हूं और तुम ये अपने वालिद को खिला देना, इससे शफा होगी, तो मरता क्या नहीं करता? लड़की ने उससे कहा कि अगर ऐसा हो जाए कि मेरे वालिद साहब खड़े हो जाएं आपकी किसी ऐसी खुराक से कि जो उनको खिलानी है, तो मुझे बताएं कि उनको क्या देना है। अहमद, उस शख्स ने अपनी जेब में हाथ डाली है और एक छोटी सी बोतल निकाली है। निकालने के बाद लड़की को दी और लड़की से कहा कि सुनो, इसके 2 कतरे पानी में डाल के अपने बाप को पिला देना और फिर जो हो वो तुम खुद देखना। अहमद, उसने वो शीशी दी, जेब से दवाई निकाली और उसको दे दी। उसको दी। अब सुनो, अब जैसे ही इसने जेब से दवाई निकाल के उस लड़की के हाथ में वो शीशी दी है, हाँ। तो लड़की ने इससे कहा कि कितनी ये कैसी बात है, ये कितनी अजीब बात है कि जो बीमारी मैंने तुम्हें बताई उसकी दवा तुम्हारी जेब में रखी है। आप डॉक्टर हैं? लड़के ने कहा नहीं। लड़की ने फिर पूछा आप हकीम हैं? बोला नहीं। तो बोला फिर ये दवाई की शीशी आपकी जेब में रखी है, वजह? तो जानते हो वो शख्स क्या कह रहा है लड़का? क्या? उसने कहा यही बीमारी मेरी मां को भी है। ये बीमारी मेरी मां को भी है, इसलिए ये शीशी मेरे पास है, लेकिन चूंकि यही बीमारी तुम्हारे बाप को है तो ये शीशी तुम रखो, मैं दूसरी ले लूंगा। अच्छा, यानी इत्तेफाक से यही बीमारी उसकी माँ को भी है। हाँ, उसने ये उसको तसल्ली कराई कि मेरी माँ को भी है, ये शीशी तुम रख लो, मैं दूसरी ले लूंगा। ये बोल के और वो मिठाई की थैला उठा के और पैसे दे के चला गया अहमद। अब चला गया, अब चला तो गया, ये लड़की शीशी लेके अंदर गई, वो पैसे अपनी माँ को दिए जो मिठाई बिकी, और वो शीशी निकाल के अपनी माँ के हाथ में इसने दी। उसकी माँ ने कहा ये पैसे तो समझ में आ रहे हैं
कि मिठाई बिक गई, लेकिन ये शीशी क्या है? तो उसने अपनी मां से कहा, मां ये शीशी का जादू तो मैं भी देखूंगी। बोले कैसे? बोले एक गिलास पानी लाओ। लड़की भाग के गई, पानी एक गिलास लेके आई, उसमें 2 कतरे शीशी के डाले, शीशी से निकाल के, और वो पानी का गिलास अपने बाप को दिया पीने के लिए। उसकी मां ने वो शीशे के गिलास में उसके बाप को पानी पिलाया। अहमद, वो जो गिलास उसने पानी का पिया है, उस बूढ़े शख्स ने, जिसकी उम्र 70 साल बताई है मैंने, पानी का गिलास जब उसके उतरा है पूरा, वो शख्स लम्हा गुजरा होगा अहमद, बमुश्किल मिनट, 1 मिनट गुजरा और वो शख्स जो बेड पे लेटा हुआ है वो बिस्तर से खड़ा हो गया। खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद जमीन पे कूद रहा है। मां भी देख रही है और बेटी भी देख रही है कि अरे ये तो अभी एक ही खुराक दी है, और एक खुराक में अब्बा की ये हालत कि ये बेड से खुद उतरे और उतरना छोड़ो, ये तो कूद रहे हैं। यानी जिस इंसान को जोड़ों में दर्द होता है वो दर्द में लेटा हुआ था, बिल्कुल, और अचानक वो खड़े होकर उछलने लगा, कूद रहा है। तो बड़े खुश हुए, मां भी खुश हुई, बेटी भी खुश हुई, प्लस वो बूढ़ा भी खुश हुआ कि वो कौन फरिश्ता था तुम्हें जो ये दवाई दे गया। अहमद, बूढ़े ने अपनी बेटी से पूछा कि मेरे बच्चे ये शीशी तुम्हें किसने दी? अब बेटी ने बताया अपने बाप को, और मां को बता रही कि अम्मी वो जो पूरी मिठाई ले गया था पहले दिन, जब मैं पहले दिन खड़ी हुई, वो मिठाई पूरी ले गया वही शख्स आज फिर आया, पूरी मिठाई ले गया और मुझसे पूछा कि तुम्हारे बाप को क्या बीमारी है। तो मैंने बीमारी का उससे जिक्र किया। जब जिक्र किया तो उसने ये शीशी निकाल के मुझे दी और मुझसे ये कहा कि यही बीमारी मेरी मां को भी है, तो तुम ये दवाई अपने बाप को पिलाना। तो जिसका असर हमने देखा, तो बाप ने कहा कि बेटे वो कोई फरिश्ता ही था, मैं उससे मिलना चाहूंगा। तो बेटी ने कहा अब्बा वो तो रोजाना 12 बजे के बाद आते हैं और मिठाई लेके चले जाते हैं, तो हो सकता है 2 दिन से तो बराबर आ रहे हैं, हो सकता है कल फिर आ जाएं। तो आप एक काम कीजिए, कल 12 बजे के बाद आप घर में नहीं आइएगा, दुकान पे रुकिएगा। ऐसा ही हुआ अहमद। अब तीसरा दिन गुजरा। अब 12 बजे चूंकि बूढ़ा अंदर जाता, लेकिन क्यों जाए? क्योंकि अब वो सेहतियाबी पे है अहमद। 12 बज गए, 12:05 हुए। अब जैसे ही 12:05 हुए तो दुकान के आगे आके गाड़ी रुकी अहमद। वही नौजवान, गाड़ी रुकी, वो लड़का आया, गाड़ी का दरवाजा बंद किया और दुकान में आया, और दुकान में आने के बाद उस बूढ़े शख्स से मुखातिब हुआ है, आप गालिबन उस लड़की के वालिद हैं जो यहां खड़ी होती है। उस बूढ़े शख्स ने बोला हाँ तुमने सही पहचाना, वो मेरी ही बेटी है। आप कौन? तो उसने कहा कि मैं रोजाना मिठाई लेके जाता हूं, आप ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है। इसने कहा हाँ भाई तबीयत तो मेरी बेहतरीन है, मैं तो सेट हो गया, देखो बिल्कुल अशाश बशाश हूं, मैं खड़ा हूं। तो वो जो बाहर खड़ा लड़का है दुकान के अंदर जो खड़ा हुआ है, उसने कहा क्या मुनासिब होगा मैं आपकी बेटी से मिल सकूं? बोले भाई मैं तुम्हें क्यों मिलाऊं, तुम्हें मिठाई चाहिए तो मिठाई लो। तो जानते हो वो शख्स क्या कह रहा है? कह रहा है नहीं, मैं सिर्फ आपकी बेटी से यह पूछना चाहता हूं कि जो दवाई मैंने उसे दी थी, क्या वो दवाई तुमने अपने बाप को पिलाई? अब ये जो बाप है वो समझ गया कि वो जो शीशी देने वाला शख्स है वो ये है। उसने बोला अच्छा, तो वो जो शीशी दवाई की दी थी वो आपने दी थी? इसने बोला हाँ मैंने दी थी। तो उसने बोला अरे भाई रुको, तुम तो फरिश्ता हो, तुम्हारी दी हुई शीशी उस खुराक से मैंने एक खुराक ली है, तो मैं देखो दुकान पे खड़ा हुआ हूं, तुम रुको मैं उसे बुलाता हूं। उस बूढ़े शख्स ने बेटी को आवाज दी। अब चूंकि घर पीछे ही था, बेटी ने सेंटर से दरवाजा खोला और दुकान में आ गई। अब जब दुकान में आई तो उस शख्स को देखा जो वो शीशी दे के गया था लड़के को। लड़की आई, दोनों का आई क्यों मिला, सलाम दुआ हुई। अब वो उस लड़की से मुखातिब हुआ,
हाँ भाई, आपके बाप की तबीयत अब कैसी है? तो लड़की ने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, ये देखें किस कंडीशन में है कि ये यहां खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन ये खड़े हुए हैं, ये सब आपकी मेहरबानी से। अब वो बूढ़ा शख्स जो दुकान में है वो उससे मुखातिब हुआ जवान से। वो कह रहा है कि भाई तुमने मेरा इतना बड़ा काम किया है कि मैं एक जमाने से इलाज करा रहा हूं, न जाने कहां कहां से मैंने इलाज कराया, लेकिन मुझे फैज ना पहुंचा। तुम्हारी एक खुराक ने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूं? बूढ़े ने कहा। तो उस नौजवान ने कहा कि कुछ नहीं, सिर्फ इतना कीजिए कि अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो मुझे अपने घर बुलाइए और मेरी खाने पे दावत कीजिए। अच्छा। तो वो बूढ़ा कह रहा है, अरे भाई ये तो कोई बात ही ना हुई, बिल्कुल आइए, कल आप खाना हमारे साथ खाएंगे, इसकी मां खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो यकीनन आप कल का खाना हमारे साथ खाएंगे। उसने कहा बिल्कुल ऐसे ही, मैं कल आपके घर आऊंगा और खाना खाऊंगा। अहमद, उसने सारी मिठाइयाँ ली, गाड़ी में बैठा, पैसे दिए और गया। अब चौथा दिन हुआ, वो उनके घर पे खाने पे इनवाइट है। वो आया, उसको घर में बिठाया, दस्तरखान लगाया, खाना खाने के माहौल बनाया। अहमद, खाना वाना खाया है। खाना वाना खाने के बाद बूढ़े शख्स ने कहा कि और कोई मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे हुक्म करो। तो जानते हो वो जवान क्या कह रहा है? क्या कह रहा है, सुनिए बुजुर्गवार, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता, लिहाजा मैं दो टोक बात करूंगा। वो ये है कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूं। जब मैंने पहली निगाह में इसको देखा तो ये मुझे अच्छी लगी, वो अच्छी लगी। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। ओ, जायज है, बिल्कुल शादी हो सकती है। तो माँ बाप ने पूछा कि बेटा तुम किसी खाते पीते घर के लगते हो और हम छोटे से एक हलवाई हैं, ये मिठाई की हमारी छोटी सी दुकान है, हमारा तुम्हारा मेल कहां होगा? तो वो शख्स ने कहा, इन बातों को मैं नहीं मानता, आप मुझे अपनी रजामंदी बताएं। तो माँ बाप हैं, उन्होंने कहा कि बेटा अगर हम हामी भर भी लें, लेकिन उसके लिए तुम्हारे बड़ों से मिलना जरूरी है। तो जानते हो ये जवान क्या कह रहा है? क्या? ये कह रहा है, मेरा कोई बड़ा नहीं, मेरे माँ बाप एक हादसे में मर चुके हैं, लिहाजा जो भी कुछ बात है वो आपने मुझसे ही करनी है, हां या नहीं। दोनों मियां बीवी ने अपनी एक दूसरे की तरफ देखा और अहमद हामी भरी, क्योंकि वो खाते पीते घर का था। और वो कह रहा है कि मैं इस चीज को नहीं मानता कि अमीरी और गरीबी, इन्होंने हामी इसलिए भर दी कि लैंडलॉर्ड है, गाड़ी वाड़ी पास है, होता है ना कि बच्ची के मुस्तकबिल के लिए। इन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, हमें तुम्हारी जबान पे भरोसा है और हम शादी के लिए तैयार हैं, एग्री हैं। ये खुश खुश वहां से उठा है अहमद, जाने लगा और जाने से पहले ये दरवाजे तक पहुंचा है, पलटा और पलटने के बाद कहता है लड़की से, सुनो, क्या ये मुनासिब है कि हम शादी से पहले एक मुलाकात कहीं बाहर कर लें? लड़की से कह रहा है। तो लड़की कह रही है कि देखें, जब हम शादी करने ही जा रहे हैं तो फिर बाहर मुलाकात का क्या फायदा? इसने कहा कोई बात ऐसी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। अच्छा। तो वो कह रही है कि बताएं। कहता है ऐसे माहौल में नहीं, आप मुझे कल मिल रही हैं मगरिब के बाद, जो हम खाना बाहर खाएंगे और खाना खाने के बाद जो बात मैं तुमसे करना चाह रहा हूं वो बात करके मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर दूंगा। अहमद, पॉइंट डिसाइड हो गया। दिन गुजरा, मगरिब हुई, मगरिब के बाद वो लड़की पॉइंट पे पहुंची जहां की टाइमिंग सेट थी। वो गाड़ी लेके वहां टाइमिंग पे पहुंचा है, पॉइंट पे देखा तो लड़की खड़ी हुई है। ये उतरा, उतरने के बाद गया, गाड़ी का दरवाजा खोला, खुद जाके इसने दरवाजा खोला, लड़की को आगे बिठाया, दरवाजा बंद किया। अब ये एक रेस्टोरेंट में चले गए, वहां जाके बैठे, टेबल लगी हुई है, बैठे। अब ये लड़की से मुखातिब हुआ है, कहता है अब चूंकि हम शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं
तुम मेरी बीवी हो जाओगी, मैं तुम्हारा शौहर हो जाऊंगा, लेकिन मैं कोई भी ऐसी बात तुमको डार्क में नहीं रखना चाहता। तुम्हें खुलासे तौर पे बता देना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। तो लड़की ने कहा, अरे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें देखा, तुमने मुझे देखा, बस खत्म। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि तुम्हारी जात क्या है, तुम पीछे से कौन थे। वो कह रहा है, नहीं तुम नहीं समझी, मैं अपना बताना चाह रहा हूं कि मैं कौन हूं। तो लड़की ने कहा कि ठीक है, खाना बाद में खाएंगे, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। अहमद, अब ये दोनों बैठे हुए हैं। लड़की ने कहा कि तो फिर ठीक है, बताओ कि तुम कौन हो। इसने लड़के ने कहा कि सुनो, सुन सकोगी, और अगर सुन लोगी, मैं तुम्हें बता भी दूं, तो मुझसे ये वादा करो कि तुम ये बात किसी से शेयर नहीं करोगी, किसी और को बताओगी नहीं। वो कहती है, अरे भाई नहीं बताऊंगी, पहले मुझे बताओ तो सही। अब ये बताने जा रहा है अहमद लड़की को। कहता है, तो फिर सुनो, जो मैं तुम्हें दिखता हूं और जो मैं तुम्हें दिख रहा हूं, मैं ये नहीं हूं। लड़की हंस रही है, कह रही क्या मजाक कर रहे हो? कह रहा मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं कि मैं जो दिख रहा हूं वो नहीं हूं। तो लड़की ने कहा, तो फिर कौन हो? जानते हो लड़का क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं एक जिन हूं। लड़की ने कहा, क्या? कहा मार के हंसी है और हंस रही है। तो इसने कहा, सुनो, तुम हंसी जा रही हो, अरे भाई जो मैं कह रहा हूं वो सीरियस है, और सुनो कि मैं एक जिन हूं। इसने कहा, अच्छा तुम जिन हो, तो सुनो, मैं भी चुड़ैल हूं। एक होता ना मजाक। उसने मजाक में कहा कि अगर तुम जिन हो तो मैं चुड़ैल हूं, हमारा मिलाप कैसा रहेगा? तो लड़का कह रहा तुम नहीं समझी, तुम मजाक ही समझ रही हो, मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूं कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं जिन हूं। अब लड़की थोड़ी सी सीधी हुई, कह रही, अच्छा अगर तुम जिन हो तो मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तुम यहीं रहे तो तुम जिन नहीं हो, और अगर तुम गायब हो गए तो तुम जिन हो। यानी मजाक में उससे कह रही है। अब इसने काउंटिंग शुरू करी, 1 वो मौजूद है, 2 वो मौजूद है, 3 वो मौजूद है। लड़की ने कहा, देखा, मुझे मालूम था तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, और अगर तुम जिन होते तो गायब हो जाते। तो जानते वो क्या कह रहा है? कह रहा है, गायब में इसलिए नहीं हुआ कि तुम डर जाओगी, और मैं जिन हूं, मैं तुम्हें ये फिर कह रहा हूं। तो लड़की कह रही है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कह रहा, अच्छा तो फिर करो काउंटिंग। अहमद, लड़की ने कहा, 1 वो मौजूद है। लड़की ने कहा, 2 वो मौजूद है। लड़की ने कहा, 3 वो गायब हो गया। अहमद, अब जब में जिन था, वो जिन था अहमद, वो गायब हुआ, इसने देखा और चीख मार के ये बेहोश हो गई। अब जब इस लड़की को होश आया अहमद, तो ये अपने घर में है। तो होटल इंतजामिया ने पहुंचा, हाँ पहुंचा दिया उसको। पहले हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल से वो उसको होश में लाया। होश में लाने के बाद उसने अपने घर का पता बताया और हॉस्पिटल वालों ने उसे घर पहुंचाया। अब ये लड़की जब घर पहुंची है, कांप रही है। इसकी मां ने कहा, अरे बेटा, तुम तो हमें कह के गई थी कि तुम साथ जा रही हो, लेकिन जब तुम वापसी आई तो वो साथ नहीं था, हॉस्पिटल का अमला साथ में था, हुआ क्या? तो मां से कह रही है, मां का हाथ पकड़ लिया और कह रही है, मां जो मैं बताऊंगी तो तुम सुन नहीं सकोगी। मां कह रही है, अरे बेटा बोल, क्यों पहलियां बुझवा रही है? मां बैठी है और बाप भी बैठा है। लड़की अपने मां बाप को बता रही है कि जो शख्स हमारी दुकान से मिठाई लेके जाता रहा, जो शख्स आपको दवाई की शीशी दे के गया, जिसकी दवाई पीने से आपको आराम आया,
जो मुझे बाहर खाना खिलाने ले गया, वो जिससे मेरी शादी तय हुई, वो जानते हो वो कौन है? माँ ने कहा बेटा कौन है? लड़की ने कहा अम्मी वो इंसान नहीं था, वो जिन था। उसकी माँ ने कहा क्या कह रही हो? बोले हाँ अम्मी, मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन जब वो मेरे सामने बैठे बैठे गायब हुआ तो मुझे यकीन आया कि ये वाकई इंसान नहीं जिन है। अहमद, जानते हो इन्होंने क्या किया? माँ बाप ने क्या? माँ बाप ने यह फैसला किया, रात गुजरी, दिन निकला। दिन निकलने के बाद सबसे पहली फुर्सत में उन्होंने अपना वो घर छोड़ा जहां वो थे। इन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, जरूरी सामान लिया और जगह छोड़ के दूसरे शहर चले गए। इतना डर गए थे? जाहिर सी बात है, डर गए, जिन है। बिल्कुल दूसरे शहर चले गए। और माँ ने यह फैसला किया, माँ बाप ने, कि जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी करा दी जाए। अहमद, जहां वो रहने के लिए दूसरे शहर गए, वहां पहुंचते ही 2 दिन में इनको एक रिश्ता आया। 2 दिन हुए इन्हें कहीं और शिफ्ट हुए। उस 2 दिन में उस घर में रिश्ता आ गया। 2 दिन के अंदर? 2 दिन के अंदर अंदर रिश्ता आ गया। माँ ये सोच रही है कि जितनी जल्दी हो सके इस बच्ची के हाथ पीले करा के इसको इसकी घर की कर दो। ऐसे ही हुआ अहमद, शादी हुई। अहमद हॉल से फारिग हुए। ये सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। जल्दी हो गया, झटपट निपटाया है माँ बाप ने। शादी वादी करा दी बच्ची की। अब बच्ची रुखसत होके अपने घर गई, हाँ। यानी ससुराल चली गई। शादी की पहली रात है अहमद। लड़की बेड पे बैठी हुई है घूंघट डाल के। दूल्हा अंदर आता है। दूल्हा आया, बेड पे बैठा है। बेड पे बैठा, अब लड़की का इसने घूंघट उठाया है। घूंघट उठाया, अब रस्मन होता है ना जो शुरू की जो बातें होती हैं, पहली बात, पहली मुलाकात। उसने घूंघट उठाया, लड़की को देखा, लड़की ने आंख उठा के इसको देखा। अब एक शौहर अपनी बीवी से मुखातिब है और उससे क्या बात कर रहा है? वो कह रहा है कि सुनो, अब तुम चूंकि मेरी जोजियत में हो, मेरी बीवी हो, ये बात मेरा पूछना मुनासिब तो नहीं है, लेकिन होता है, एक उम्र होती है जो मैंने भी गुजारी है, जो तुमने भी गुजारी है। मैं ये पूछना जरूरी समझता हूं, मुझे ये बताओ, क्या मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई शख्स आया? इसने गर्दन से मना किया कि नहीं। उसने फिर पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मुझसे पहले कोई मर्द तुम्हारी जिंदगी में आया जो तुम्हें अच्छा लगा हो और तुम उसको अच्छी लगी हो? उसने फिर गर्दन से मना किया, नहीं। तो वो जो सामने शौहर बैठा हुआ है उसका, वो उससे कह रहा है गर्दन से नहीं, मुझे हां या ना में जवाब चाहिए। क्या तुम किसी को पसंद थी? तुम्हें कोई पसंद था? हां या ना में जवाब दो। तो लड़की कह रही है कि नहीं, नहीं, नहीं। 3 दफा उसने मना किया कि नहीं। तो जानते हो जो सामने शख्स बैठा है वो क्या कह रहा है? क्या? अहमद, उसकी एकदम आवाज चेंज और एकदम चेहरा चेंज। अब जब चेहरा चेंज हुआ तो वो कौन शख्स बैठा है मालूम? कौन? वो वही शख्स बैठा है जो उसके बाप को दवाई देके गया था, जो उसकी दुकान से मिठाई लेके जा रहा था, जो जिन बन के वहां से रेस्टोरेंट से गायब हुआ था। ये वो शख्स सामने बैठा है और जानते हो इससे क्या कह रहा है? क्या? उंगली इसकी तरफ करके कह रहा है, झूठी, तू झूठ बोल रही है। अहमद, वही जिन आ गया। वही जिन, वही चेहरा। आवाज उसकी बदली हुई और लड़की को यह कायल कर रहा है कि तू झूठ बोल रही है। अब जब इसने चीख मारी है तो उसने अपना हाथ लड़की के मुंह पे रख दिया। खामोश, खामोश। तू क्या सोच रही थी? अगर एक शहर से दूसरे शहर आ जाएगी तो क्या मैं पहुंच नहीं सकता? बिल्कुल पहुंच सकता हूं, जैसे मैं पहुंच चुका हूं। कहीं भी चली जाती, मैं तेरी जान ना छोड़ता। और सुन,
अब क्यों कि मैं तेरा शौहर हूं और तू मेरी बीवी है, मुझे अब तुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये बोल के उसने उसके चेहरे से हाथ हटाया है अहमद। तो जानते हो क्या हुआ? क्या? जितनी देर उसने उसके चेहरे पे हाथ रखा था उतनी देर में वो लड़की का दम निकल चुका था, मर गई। हाथ ऐसे? बिल्कुल पैक कर दिया नाक और मुंह उसका जो बंद किया उसने, तो उसका दम घुट गया और लड़की का दम निकल गया। जाहिर सी बात है वही जिन उसके सामने खड़ा हुआ एक। बिल्कुल खौफ से मर गई। खौफ से बढ़कर वही। यार रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी। और अचानक जो उस कहानी ने टर्निंग पॉइंट लिया है, मैं यही सोच रहा था कि जब इन्होंने घर चेंज किया था तो 2 दिन के अंदर रिश्ता आ जाना। बिल्कुल। तो ये उन्हीं का एक सेटअप था, उन्हीं बिल्कुल जिन्नात का। था, बिल्कुल ऐसे ही था और अहमद। उसने उस लड़की को मना भी किया था कि किसी को बताना नहीं है। बताना नहीं, और उसने जाके अपने माँ बाप से शेयर की वो अपने बात। माँ बाप को बता दिया। तो यानी यार बड़ा अजीब एंड हुआ इस कहानी का, और बहुत ही ज़बरदस्त कहानी थी, डरावनी। इस कहानी से निकल तो नहीं पाएंगे, लेकिन यह है कि क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। और जाते जाते अपने तमाम प्यार करने वालों की नजर एक छोटी सी बात कह रहा हूं, कभी भी किसी से भी नफरत ना करो। किसी से भी नफरत ना करो। कुछ करना ही अगर है तो रहम करो, सब्र करो और दुआ करो। क्या अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।